नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। व्रतराज कहा गया है इसे। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को अगर नियम पूर्वक विधि विधान से किया जाए तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में सब सुखों को भोग कर एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस संबंध में एक कथा है कि इस व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ, भगवती एकादशी कौन है। तो इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले और हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, एकादशी व्रत करने का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं वो 10वीं तिथि से ही इसके नियमों का पालन शुरू कर देते हैं। इसमें जो व्रत में सबसे अधिक इस व्रत में नियम और सावधानियां ही हैं। संयमित रहकर इस व्रत को करना होता है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों संयमित होते हैं, दोनों ही संतुलित होते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत पूरी तरह से मन को संयम में रखने का ही व्रत है। तो इस महापुण्यदायी व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को हमें कब करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी के व्रत के नियम क्या है, एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष का करें, एकादशी का व्रत हमें कब तक करते रहना चाहिए। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं ये हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि एकादशी के व्रत के बारे में हमें सभी नियम, सभी सावधानियां जो हैं वो बताइए। तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इस व्रत के नियम क्या हैं, कब से हमें शुरू करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करते हुए अगर हम इस व्रत को करते हैं तो हमें इस व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो व्रत होता है साल में 24 एकादशी होती हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो 24 एकादशी जो है वो अलग अलग मनोरथ से हैं। जैसे हर एकादशी को करने का अलग पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं, साल की 24 एकादशी कर लेते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना है वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर एकादशी का अलग विधान है, अलग मनोरथ है उसका, किस मनोरथ से हमें कौन सी एकादशी करनी है। तो हम अगर 24 एकादशियां करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं, जितनी भी एक सांसारिक मनोकामना होती है मनुष्य के अंदर, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये एकादशी हमें शुरू कब से करना चाहिए, कौन सी एकादशी से हम शुरू करें। दोस्तों, वैसे एकादशी के बारे में अगर कहा जाए तो जब हमारे मन में एकादशी का व्रत करने की इच्छा जागृत हो, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की इच्छा जागृत हो, जब हमें ये मन में एकदम से आता है कि हमें एकादशी का व्रत करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना है, उनकी कृपा हमें प्राप्त करनी है, उसी समय एकादशी का व्रत हमें शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि कब से शुरू करें, तो एक तो मार्गशीर्ष मास जो अभी आने वाला है, एकादशी की शुरुआत उसमें हो जाती है उत्पन्ना एकादशी से, तो आप उसमें शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में, किसी साल के बीच में अगर आपके मन में आता है कि हम एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो क्या आप पूरे साल इंतजार करेंगे कि अब एकादशी आएगी मार्गशीर्ष माह में तो तब हम एकादशी का व्रत करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। आपको जब भी एकादशी करने का मन में विचार आता है, आप उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लेकर उसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत कर दें। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होगा जब आपके मन में स्वयं ही भक्ति की भावना जागृत हो रही है, भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहते हैं आप, वो समय सर्वश्रेष्ठ है। उस समय की शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि व्रत के नियम क्या है, एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समुदाय का हो। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत होता है, तो इस व्रत को करने के लिए किसी भी तरह का शास्त्रों में कोई बंधन नहीं है
कि कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। हर मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है और जितने भी हमारे जो पाप कर्म होते हैं, दूषित कर्म होते हैं, वो नष्ट होते हैं। तो इस व्रत को करने के लिए स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, किसी भी उम्र के अगर आप हैं और आपके मन में ये इच्छा है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत करना चाहते हैं, आप उस व्रत को कर सकते हैं। व्रत में एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें, ये भी एक प्रश्न होता है कि हम कौन सी एकादशी करें। अगर आप दोनों एकादशी करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में पक्ष भेद नहीं बताया गया है एकादशी के बारे में। एकादशी आप शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें, समान पुण्य फल देने वाली है। तो आप दोनों ही पक्षों की एकादशी करें, समान इसका फल होगा। लेकिन अगर आप एक ही एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप महीने में एक ही एकादशी का व्रत करें, तो ऐसे में आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए और हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप व्रत रखें। लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी जब आती है, आप उसमें व्रत भले ही नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप व्रत के नियमों का पालन करें। अब व्रत के नियम क्या हैं? व्रत के नियम ये होते हैं कि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप तामसिक भोजन नहीं करेंगे, जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार, इस तरह का भोजन आप उस दिन ना करें। चावल ग्रहण ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, तो आप उस दिन चावल ग्रहण नहीं करें। जो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए इन नियमों का पालन करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको इस एकादशी का उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का फल मिलता है। तो आप इस तरह से दोनों एकादशी का फल प्राप्त कर लेंगे। आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और कृष्ण पक्ष में सभी नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान रखकर बिताएं। व्रत के नियम क्या हैं? दोस्तों, इस व्रत में मन को संयम करने का नियम होता है। जैसे कि ये व्रत जो है पूरी तरह से संयमित रहकर ही इस व्रत को किया जाता है। तो व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही बहुत सारे अन्न का हम त्याग कर देते हैं, जैसे हम मांसाहार नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मसूर की दाल इस दिन नहीं खाना चाहिए और इस दिन हमें पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। रात्रि में आप भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन आपको अगर एकादशी का व्रत करना है तो 10वीं तिथि से इन सभी नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आप इस व्रत को करना चाहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं। तो आज आप सभी प्रकार के बुराइयों से दूर रहकर अपने विचारों को किसी भी तरह के बुराई में या किसी की निंदा में नहीं लेकर आएंगे और पूरी तरह से सात्विक होकर अपने मन को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करके इस व्रत को करना चाहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिले आपको। इसके लिए आप इस तरह से संकल्प लें कि जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं आपकी मदद करें इस व्रत को इस तरह से संयमित रहकर करने के लिए। इसके लिए भी भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मन पूजा में नहीं लगता है अगर भगवान की कृपा ना मिले तो सबसे पहले आप संकल्प लें कि भगवान श्री हरि विष्णु कृपा करें कि आप इस व्रत को पूरी तरह से संयमित रहकर पालन कर पाएं। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। शालिग्राम स्वरूप की पूजा करें अगर आपके पास शालिग्राम है तो, नहीं तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए आज के दिन और भगवत गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए आपको। 11वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं बहुत श्रेष्ठ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो 12 अक्षर मंत्र है इसका आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार जाप करना चाहिए। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान रखते हुए आपको बिताना चाहिए। पूरे समय आपका ध्यान भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रहे। इस तरह से आप अपने मन को संयमित करें। इसके लिए आप अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, बेवजह किसी से किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन आप बहुत कम बोलें, मौन व्रत ज़्यादा से ज़्यादा समय धारण करें। इससे क्या होगा कि आपसे
कोई भी गलत बात मुंह से निकल जाती है अक्सर, तो इस तरह की गलती नहीं होगी। उतना ही बोलें जितना आप को ज़रूरत है कि आप ये सही बोल सकते हैं। इस तरह से आप व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही आज आपको तुलसी पूजा अवश्य करनी है। तुलसी के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करें। रात्रि में एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विधान है, तो रात के समय में आप रात्रि जागरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, उनके नाम का, भजन का स्मरण करते हुए रात्रि समय बिताना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अखंड दीपक आज की रात्रि में आपको शुद्ध घी का विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने अवश्य जलाना चाहिए। इस तरह से आप व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही हम व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, व्रत में वैसे तो कहा गया है कि एकादशी के व्रत को अगर निर्जल रहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब आप पानी की अगर एक बूंद भी ना लें तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, तो फल खाकर, जल ग्रहण करके हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का हमें पालन करना है और द्वादशी के दिन हमें प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण के समय में आप किसी ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराएं पहले, उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। अगर आप ब्राह्मण आपके पास उस समय में उपलब्ध ना हो, तो आप एक व्यक्ति का भोजन, कच्ची सामग्री, जो पका हुआ भोजन ना हो, ऐसा भोजन आप निकाल दें और उसके बाद आप स्वयं पारण करें। पारण से पहले आप गाय के लिए रोटी अवश्य निकालें। जो भी आप भोजन बना रहे हैं अपने लिए सात्विक होना चाहिए। उसी भोजन में से आप गाय के लिए भोजन निकालें, उसके बाद आप स्वयं पारण करें। इस तरह से आपके ये व्रत का 3 दिन का जो संकल्प होता है, 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक, ये पूरा होता है। तभी पूरा होता है जब हम पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रहकर, ध्यान में रहकर इस व्रत को करते हैं, तभी हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति तक इस व्रत में विधान बताया गया है। क्योंकि इसमें बहुत संयमित होकर हमें व्रत करना होता है। बहुत सारे नियमों का पालन करने की वजह से इस व्रत को करने वाला जो मनुष्य होता है, उसका मन बहुत संयमित होता है, शरीर बहुत संयमित होता है। एकादशी का व्रत हमें कब तक करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न होता है कि हम कितने समय तक इस व्रत को करें, कब इसका उद्यापन करें। दोस्तों, वैसे एकादशी के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसे हम जीवन भर कर सकते हैं। मतलब आजीवन हम इस व्रत का पालन करना चाहिए, अगर हमारा शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में हम इस व्रत को, जब हमारा मन हो, हम कम से कम 24 एकादशी करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन कुछ सालों तक करने के बाद जब आपको लगे कि आप अब व्रत नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, तब आप इसका उद्यापन कर दें। इस तरह से आप इस व्रत का पालन करें। दोस्तों, ये जो व्रत होता है एकादशी का व्रत, भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसे कभी भी मांसाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह से इस व्रत के नियम का पालन करते हैं कि आप कम से कम आप मांसाहार का त्याग आजीवन कर दें। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, एकादशी जैसे सर्वश्रेष्ठ व्रत को कर रहे हैं, तो मांसाहार ग्रहण कभी भी ना करें। लेकिन एकादशी के दिन अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करते हैं, तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष तक की प्राप्ति इस व्रत के द्वारा मानी गई है। तो अगर आप करें इस व्रत को, नियम के साथ करें, संयमित रहकर करें, संतुलित रहकर करें। इस तरह से आप इस व्रत को करते हैं, ज़रूर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है अगर इस तरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी, समय पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।